नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। जाफरी मिलिया अकेडमी के संस्थापक गुल सनवर उर्फ गुला चौधरी ने सलेमपुर और गांव दादूपुर गोविंदपुर में फैली गंदगी के विरुद्ध अपना बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सलेमपुर और गांव दादूपुर गोविंदपुर में बड़ी संख्या में प्लास्टिक गुल्ला मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पुरानी पन्नियों को जलाया जाता है और उससे प्लास्टिक के गुल्ले बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया में घनघोर काला धुआं उठता है। साथ ही अजीबोगरीब बदबू भी आती है, जो मानव प्रजाति के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि इन प्लास्टिक गुल्ला मशीनों से भयंकर निकलता धुआं जहां वातावरण को दूषित कर रहा है, तो वही सलेमपुर और गांव दादूपुर गोविंदपुर के निवासियों को अपनी चपेट में लेकर भयंकर बीमारियों को न्योता भी दे रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि रिहायशी इलाकों में प्लास्टिक गुल्ला मशीनें और जगह जगह बड़े बड़े कबाड़ के गोदामों ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से मौत के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही और कहा कि सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर गांव को प्रदूषण मुक्त किया जाए और इस खेल को खेलने वाले बेलगाम कारोबारियों पर शिकंजा कसकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडस्ट्री चल रही है, गुल्ला बनता है, तो इस गुल्ले को ये जो बनाते हैं, कहीं पन्नी धुल रहे हैं, कहीं ये कूड़ा करकट इकट्ठा करके पूरा प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं आपको इसीलिए आज प्रेस वार्ता में सबको समक्ष एक बात कहना चाहता था कि मैं युवा शक्ति मंच का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे बच्चों की बहुत फिक्र है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, चारों ओर मोटर गूंज रही है, गुल्ला बन रहा है, पूरा जो है कबाड़ की जद में है। मैं पहले भी ये मुद्दा उठाया जब दीपक रावत जी थे डीएम। कबाड़ की जद में है, तो ये यहाँ आबादी के बीच नहीं रहना चाहिए। इससे बहुत भारी नुकसान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और एक ये पता नहीं क्या केमिकल है, किस तरह का ये धुलाई करते हैं, क्या है समझ नहीं मुझे आ रहा। इस प्लास्टिक में क्या ऐसा आ रहा है, जीव जंतु जो है ये भी जो है इससे मर जाते हैं नहर के बीच में अगर ये डाल रहे हैं। तो ये सब चीजें, इन पर रोक लगनी चाहिए, इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो इसका आप लोग जो मीडिया के माध्यम से मैं ये आवाज उठाना चाहता था, तो आज इसी विषय में प्रेस वार्ता रखी गई। ये बहुत गंभीर विषय, कोई सूद लेने वाला नहीं भाई। ये यहाँ से हटनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इससे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा है। अस्थमा की बीमारी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो है ना उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज्वलनशील जो चीजें यहाँ पे पता नहीं कहां से किस तरह का कबाड़ उठा के ला रहे हैं, जला रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो ये इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। बहुत भारी संख्या में है, गुल्ला फैक्ट्री काफी संख्या में है। और मुझे जो लोग आगे बताते हैं अड़ोसी पड़ोसी के, जी हमारे तो बच्चे नहीं रात को सो पाते, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो गुल्ला फैक्ट्री क्या, इंडस्ट्री तो आबादी के बीच होनी ही नहीं चाहिए। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, प्रदूषण अधिकारी से मिलेंगे। समस्या का समाधान तो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, लेकिन ये जो चारों ओर गांव है, जिस रास्ते से भी निकलते हैं उसी रास्ते पे इतनी दुर्दशा है कि गंदगी इतनी है कि स्मेल इस तरह की आती है कि आप निकल नहीं सकते। तो ये प्लास्टिक की कटिंग हो रही है गुल्ला फैक्ट्री में, तो ये जो नहीं बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। तो अपने गांव में आता हूँ, इधर पहुंचता हूँ, तो एक फैक्ट्री गांव दो इस तरीके के गांव है, जितना भी सिडकुल इंडस्ट्री से प्लास्टिक ड्रम कैन जो भी जिस तरह की यहाँ पे भीड़ ट्रकों में भर भर के गाड़ी आ रही है, और जब उनकी वो सफाई धुलाई होती है तो पशु चारा चुगते हैं, तो वो पानी पी लेते हैं, कई बार वो पीते पीते ही मर जाते हैं।
उसे उठा के फेंक देते हैं। तो ये आबादी के बीच में तो होना ही नहीं चाहिए। इससे कृषि को भी नुकसान है, पूरा पर्यावरण दूषित हो रखा है। इस पर बैन लगना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसके लिए प्रक्रिया यही होगी कि हम अपनी आवाज जो है अधिकारियों को बताएंगे। मैंने अभी देखा कुंभ मेले में हमारे जिले के आला अधिकारी कप्तान साहब खुद सफाई अभियान में झाड़ू लगाते देखे मैंने। माननीय जिला अधिकारी महोदय को मैंने देखा साफ सफाई करते हुए। और जब इतना बड़े जिला के आला अधिकारी को हम अपनी पीड़ा बताएंगे, गांव की समस्याओं से अवगत कराएंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर वो एक्शन लेंगे। तो संज्ञान में तो हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि सब चुप्पी साधे हुए नहीं था। तो हम युवा शक्ति मंच के प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। और अभी मैं देख रहा था, मैं इधर से जा रहा था तो एक फैक्ट्री का गेट बंद है और ना जाने उसमें किस तरह का पीला था केमिकल बाहर। मैंने उससे कहा ये क्या है भाई, कोई पशु पानी पिएगा मर जाएगा। तो उसने गेट बंद कर दिया, खोला ही नहीं। तो मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। गांव के बीच आबादी में ये सब नहीं होना चाहिए।